भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मालेगांव ब्लास्ट का खुलासा हुआ है और कोर्ट ने अटल सत्य बताया है। हम कोर्ट के इस फैसले का बड़े ही तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि हमारे महापुरुष साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी और कर्नल पुरोहित ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती फंसाने की जो साजिश रची और योगी आदित्यनाथ जी, मोहन भागवत जी को भी उसमें फंसाने की साजिश रची गई, इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस हद तक गिर सकती है। लेकिन उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी, पर आज तो मोदी जी की सरकार है। क्या इन दुष्टों पे अभी केस नहीं चलना चाहिए? क्या इन दुष्टों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, इतिहास गवाह है। लेकिन कांग्रेस ने इतनी घिनौनी साजिशें रची, भगवा आतंकवाद को बदनाम करने के लिए। भगवा आतंकवादी होते हैं ये पहचान बनाने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस का ऐसे तो इतिहास ही भरा हुआ है कि कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी सनातन को बदनाम करने और मिटाने में। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब इन पे क्यों ना केस चलाया जाए। जब कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिए, कोर्ट ने असल सत्य बता दिया, कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो इन पर भी केस चलना चाहिए मोदी जी। क्योंकि जिनका इन्होंने मनोभंग किया, बेइज्जत किया, प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, उसका हिसाब तो होना ही चाहिए। अब तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सनातन की सरकार है, और कांग्रेस खानदान के ऊपर केस चलना चाहिए। मेरे सनातनी भाइयों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस मामले को कोर्ट में लेकर जाइए और इसको उजागर कीजिए, और जिन जिन लोगों ने सनातन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा, उन पर केस चलना चाहिए। और उनको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए, मैं तो कहता हूं उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। ये षड्यंत्र और किसी ने नहीं, ये कांग्रेसी खानदान ने रचा। ये पप्पू खानदान ने षड्यंत्र रचा और पप्पू खानदान पे केस चलना चाहिए। पप्पू खानदान को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने हिंदुओं को कटवाया आज़ादी से लेकर आज तक। इनसे ज़्यादा किसी ने हिंदुओं को नहीं कटवाया। इन्होंने हर पल हर समय लाखों करोड़ों प्रयास करे हैं सनातन को बदनाम करने, ख़त्म करने, मिटाने के। अब समय आ गया है कि इन्हीं को मिटा दो।
जब तक ये कांग्रेसी खानदान देश के अंदर मौजूद रहेगा, पप्पू खानदान जब तक देश के अंदर है, जब तक देश का आतंकवाद ख़त्म नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो पप्पू अपनी रैली में अपने मुंह से कह चुका है हमारी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। इतना प्रताड़ित किया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को और कर्नल पुरोहित जी को, और एटीएस के पुराने चीफ रहे, उन्होंने भी ये बताया कि उन पर किस तरह भागवत जी को फंसाने के लिए और योगी जी को फंसाने के लिए दबाव डाला गया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की मानसिकता कितनी गिरी हुई है, कितनी घिनौनी है। अब कौन सा समय आएगा मोदी जी, अब समय आ गया है कि कांग्रेसी खानदान को फांसी पर लटका दो। हर समय ये पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पप्पू खानदान वही बोलता है जो पाकिस्तान बोलता है, पप्पू खानदान वही बोलता है जो देश के द्रोही बोलते हैं, देश के गद्दार बोलते हैं, देश के जिहादी बोलते हैं, वही पप्पू खानदान वही भाषा बोलता है। मोदी जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है और अपने सारे मित्रों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस मामले को, इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाइए और इस पे प्रदर्शन करिए कि जिन जिन लोगों को फंसाया उन पर केस चलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें पता तो चलना चाहिए किसी को बदनाम करने की सज़ा क्या होती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।